देता हूँ वीडियो। तुमने वो 2 वीडियोस देखे थे पुष्पांजलि? नहीं नहीं सर, तुमको भेजा नहीं था शबनम ने? नहीं 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 भेजा। ओके। अब ये तीसरा क्लास है, आपको पता है ना ये? हाँ वो तो पता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया है, मैंने सुना है सर। नहीं नहीं, अभी जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है सीसैट प्लस बेसिक जीएस। ठीक है। जो अच्छा फर्स्ट, अच्छा अच्छा। मैं आपको ना वो मॉड्यूल भेज दूंगा कि हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे सीसैट प्लस बेसिक ठीक है सर। के बाद क्या होगा, इसके बाद इकोनॉमी होगा। ओके। ठीक है। फिर ठीक है उसके सर। बाद क्या होगा, ठीक वो है पूरा सर। का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक। ठीक है सर। आपको वो क्लास हम्म। 1 और क्लास 2 का जो वीडियो होगा ना वो भी भेज दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, होगा। ठीक है, और ये बताइए अभी कहाँ हैं आप? सर अभी मैं गुवाहाटी में ही हूँ। ओके। और तुम सिलचर कब सर आओगे? मैं 6 तारीख को आ रही है सर। और फिर सिलचर से घर वापस गुवाहाटी कब जाओगे? 15। 15th को जाओगे? हाँ। ठीक है, शबनम भी आ गई है। हेलो। ओ अच्छा। एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। एक सेकंड। शबनम कहाँ है ये? अरे कहाँ गया वो बालक? चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास। मेरा ना लाइट चला गया, मैं वही अरेंजमेंट कर रही थी। ओके, अभी लाइट है या नहीं है? नहीं है सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री का बेसिक्स देख रहे थे हम। तो पहले वो हिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यूपीएससी का जो हिस्ट्री बेसिक्स पे आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं सीसैट पे। सीसैट में कुछ क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी का जो पोर्शन पढ़ना जरूरी होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो बाकी पोर्शन पढ़ना जरूरी नहीं है। और सर ये स्टोन एज वगैरह वगैरह ये एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री का एंशियंट इंडिया में है ना? हाँ, एंशियंट इंडिया में है। और हमने कल, क्लास 11। हाँ क्लास 11। अभी देखो बेटा, अगर आप पढ़ रहे हो मेरे से, तो अगर उसके बाद जाके फिर बाकी सारी किताबें भी पढ़ोगे तो मेरे से पढ़ने का क्या फायदा है? मेरे से पढ़ने का ही मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि तुम्हारा नहीं नहीं काम। सर, वो ऑलरेडी था मेरे पास। हाँ सुनो, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा मेन एम हो ये होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। टाइम कैसे बचेगा? मैं समराइज करके दे दूंगा, क्वेश्चन हम कर लेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है। तो पिछले क्लास ओके में सर, हम, ठीक है हाँ, सर। तुमने ओके सर। तुमने शबनम पुष्पांजलि को वीडियो क्यों नहीं भेजा? सर भूल गई होगी सर। तुम्हारा कट रहा है आवाज शबनम का। कोई नहीं। सर कोई नहीं सर, मैं देख लूंगी सर, आज ही वो भेज देगी अगर मैं। मैं भेज सर दूंगा। आप अगर भेज देंगे मेरे, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी सर। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तीनों का ये बता दो क्या क्या टाइम लाइन था, टाइम पीरियड था। एंशियंट इंडिया। पुष्पांजलि सर आवाज। एंसन इंडिया सर। हाँ सर हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ बताए। सर 600 BC टू 1000 AD। नहीं नहीं, एंशियंट इंडिया जो है वो, हाँ, हाँ। स्टोन एज से लेके 750 एडी तक। स्टोन एज, अच्छा स्टोन एज अच्छा। क्या है? स्टोन एज सर, जब सर स्टोन्स ये सब डिस्कवर किया गया था सर, हाँ, तब। जनरली स्टोन एज का सर मतलब क्या होता है कि तभी ये लोग स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे। हाँ हाँ, स्टोन टूल्स यूज कर। हाँ। और इसके 3 पार्ट्स हैं, एक है पैलियोलिथिक पीरियड, एक है मेसोलिथिक हम्म। पीरियड, और एक है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक। है ना? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में ये लोग बिगर स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे, बड़े बड़े स्टोन टूल्स। हाँ। ठीक है। और मेसोलिथिक पीरियड आते आते स्टोन टूल्स थोड़े छोटे हो गए, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। ठीक है, हम्म। माइक्रोलिथ्स। और नियोलिथिक पीरियड आते हम्म। आते टूल्स और रिफाइंड हो गए, मोर रिफाइंड टूल्स। इसके अलावा और क्या हो हाँ। रहा था? इसके अलावा ये था कि मेसोलिथिक पीरियड, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड में जो लोग थे वो क्या थे? हंटर्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। हम्म। हंटर्स एंड गैदरर्स मतलब वो हंटिंग करते थे और जो वाइल्ड फूड्स होते थे उसको गैदर करते थे। ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स थे हम्म। वो। मेसोलिथिक पीरियड हम्म। आते आते क्या हो गया कि मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ हम्म। एनिमल्स। ठीक है।
डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का क्या मतलब है कि अब जो जानवर लोग हैं उनको पालतू बनाने का वो स्टार्ट हो गया, हम्म राइट। फिर नियोलिथिक पीरियड में हम्म क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर, हम्म ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि नियोलिथिक पीरियड इवोल्यूशन। कौन है ये, किसका आवाज आ रहा है पीछे से? शबनम का। सर पता नहीं। हाँ सर मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारा आवाज सही आ रहा है। सो नियोलिथिक, ये तुमने पढ़ा था ना शबनम? यस सर, यस सर। ठीक है। सो नियोलिथिक पीरियड क्या था, वो एक, जैसे जनरली बोलते हैं कि ये इवोल्यूशन है, पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, लेकिन इसको रिवॉल्यूशन बोला बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने, जैसे गॉर्डन चाइल्ड ने, उन्होंने कहा कि ये इवोल्यूशन नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है। क्योंकि जब लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए तो उसके कारण क्या हो गया, पहले लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो था पैरासिटिक लाइफस्टाइल। हम्म पैरासिटिक लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसको खा रहे हैं, और जो डोमेस्टिक मतलब जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं उसको खा रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया, लोग एक जगह रहने लगे, है ना, एक जगह रहने लगे, सर खेती। सर एक क्वेश्चन सर एग्रीकल्चर में तो स्टोन आ गया था ना सर, आयरन आयरन डिस्कवर कर लिया नहीं था नहीं ना नहीं नहीं सर। नहीं नहीं बेटा, ये जो तुम्हारा एग्रीकल्चर है, जब हम नियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हाँ 4000 से 8000 बीसी के बीच में है, 4000 से 8000 बीसी के बीच में। 2020। हाँ, नियोलिथिक हम्म पीरियड इंडिया में जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है वो 4000 बीसी में मिला है। एक जगह है, कौन सा जगह है शबनम जहां पे मिला था एविडेंस? सर इंडिया में। हाँ इंडिया में। स- सर जहाँ पर सर क्या फर्स्ट, मोहनजोदारो। नहीं नहीं, वो तो ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो फर्स्ट एविडेंस मिला है इंडिया में खेती का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको बोलते हैं मेहरगढ़। वो इंडिया में नहीं है, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, नेपाल भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, लेकिन अफगानिस्तान नहीं आता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़ में मिला है एग्रीकल्चर का। और आयरन एज की जो तुम बात कर रहे हो ना, यहाँ जैसे अगर हाँ तुम ये वाला साइड तुम देखोगे, ये इमेज देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है हाँ क्या? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे एक नौशाड़ो करके एक साइट है, इसके बगल में एक साइट हुआ करता था मेहरगढ़, वहां पे फर्स्ट एविडेंस मिला है खेती वेती का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये अराउंड 4000 बीसी की बात है जब यहाँ पे एविडेंस मिला है। और जो पहला चीज मिला है जो खेती वेती का, वो मिला था कॉटन का कल्टीवेशन और वीट का कल्टीवेशन। ये 4000 हाँ बीसी में ही हमें दिखने को मिल गया। और जहां तक आयरन एज की बात है, आयरन एज 600 बीसी का है, 600 टू 800 बीसी जो है ना, तब फर्स्ट टाइम आयरन हाँ डिस्कवर हुआ था। तो आयरन एज बहुत बाद में आया है, और ये चीज बहुत पहले आ अच्छा चुकी है ना। हाँ 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 ठीक है, तो ये सब हमने बातें कर ली थी। अब फंडा ये था कि 4000 बीसी के अराउंड हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती वेती स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे आया ये, मान लो हमने ये देखा कि 4000 बीसी में लोग खेती वेती करने लगे, फिर ये आया कैसे सिविलाइजेशन, इसके थ्योरीज हैं, 3 थ्योरी है। एक थ्योरी है, आवाज आ रहा है मेरा हाँ सही से? हाँ सर आ रहा है। वेरी गुड। पहला एक थ्योरी है सुमेर ओरिजिन का, ठीक है। हम्म दूसरा जो थ्योरी है सुमेर ओरिजिन, मैं बता दूंगा क्या होता है सुमेर ओरिजिन। दूसरा जो थ्योरी है हाँ वो ठीक है। थ्योरी, हाँ वो थ्योरी है आर्यन ओरिजिन का। और तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। हाँ तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं कि ये हाँ अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, कहीं पे भी अर्बनाइजेशन कब होता है, अगर तुम बोलते हो कि कोई सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन होता कैसे है? जैसे सिलचर एक अर्बन सिटी है सर या, हाँ सर इंडस्ट्रीज वगैरह होने के कारण सर उसको अर्बनाइजेशन के कहते सर हैं। कंक्रीटाइजेशन। हाँ हम्म, जैसे स्टोन नहीं जाता है उसके बाद आयरन हम्म, आयरन डिस्कवर होता है उसके बाद उसका जैसे इंडस्ट्री इवोल्यूशन होता है इंडस्ट्री नए नए बनाते हैं तो हम्म। अर्बनाइजेशन वही उसी को कहते हैं सर। शबनम, शबनम, यस तुम, चलो ठीक है, तुम्हारा भी यस सर। लाइट चला गया ना, इसलिए तुमको परेशान नहीं करते हैं। तुम बीच बीच में बोलते रहा करो ताकि हमें लगे कि तुम हो। सर मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा है कि मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है, शायद वहाँ ये बहुत ठंडी हो गया है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं,
सुन लो अभी तुम जितना सुन सकते हो, फिर अभी क्या बोलूं, नेटवर्क का इशू तो हो सकता है कभी कभी। तो हम सर बहुत थंडरिंग हो रहा है। बहुत थंडरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है ये सब। अर्बनाइजेशन कैसे होता है इसके लिए याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर शहर बन रहा है, कहीं पे भी अगर अर्बन एरियाज बन रहा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सरप्लस। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। कहीं पे भी शहर बन रहा है, अगर अच्छा। सिलचर भी शहर है, गुवाहाटी भी एक शहर है, कोई भी शहर अगर बनेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर सरप्लस। मतलब उसके जैसे गाँव वाँव है, मान लेते हैं कि सिलचर के आजू बाजू गाँव है, तो वहां पे क्या करेंगे वो लोग, खेती हाँ। करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। मान लो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हो तो तुम शहर कैसे जाओगे, क्योंकि शहर का मीनिंग क्या होता है, अगर हम किसी भी एरिया को बोलते हैं शहर, अर्बन एरिया, तो बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि 75% पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। 75 और मोर परसेंट पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, हम्म। मतलब वो कुछ और काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाला काम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास खाने के लिए फूड नहीं हो, अन्न नहीं हो, तो तुम कैसे करोगे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो अर्बनाइजेशन तभी होगा जब तुम्हारा एग्रीकल्चर सरप्लस हो। कहने का क्या मतलब है कि जब तक कि गांव में लोग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितना वो कंज्यूम करते हैं, तब क्या होता है, जब लोग ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं तो लोगों के पास टाइम बचता है कि वो खेती के अलावा भी कुछ और काम करें। तो फिर वो दूसरे दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में। उसके लिए वो गाँव से दूर जाने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो गाँव से दूर इसीलिए भी जाते हैं कि एग्रीकल्चर सरप्लस में जो चीज उन्होंने प्रोड्यूस की है उसको सेल करना है। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई भी शहर अगर डेवलप हो रहा है, लेट्स से ये एक शहर है सिलचर, या कोई भी एक शहर है शिलोंग, या कुछ भी गुवाहाटी, तो उसके आजू बाजू काफी सारे गांव होंगे, छोटे 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 मतलब छोटे छोटे गांव होंगे। और यहाँ पे एक बड़ा सा सिटी है सिलचर। तो यहाँ से सारे लोग आएंगे इन गाँव से अपना सरप्लस बेचने के लिए, जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा पैदा किया है एग्रीकल्चर में। प्लस जो हाँ लोग हाँ हाँ। एग्रीकल्चर में क्योंकि एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो सिलचर में आके एडिशनल दूसरे कुछ काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, कम्युनिकेशन का काम करेंगे। इस तरह से एक नया सेटअप डेवलप होता है जिसको बोलते हैं अर्बन एरियाज, जहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं या ना के बराबर करते हैं या बहुत ही कम करते हैं। तो जो बेसिक प्री रिक्विजिट होता है किसी भी एरिया का अर्बन एरिया बनना, वो होता है एग्रीकल्चर सरप्लस। जब तक सरप्लस नहीं होगा तब तक कोई भी और चीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट? हाँ सर, हाँ ठीक है, उसी सर। तरह। वही तो है ना सर, सर मोहनजोदड़ो। हाँ, कौन सा, अभी आएंगे मोहनजोदाड़ो पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा अच्छा। इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब वो लोग भी सर, वो लोग भी ऐसे ही करते थे ना, जैसे उन लोग का एग्रीकल्चर अगर कुछ ज्यादा होता है तो वो लोग एक टाउन पे जाके बेचते थे, सेल करते थे। हाँ, तो इसी के कारण क्या हो गया, ये सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन हो गया। अर्बन सिविलाइजेशन का ये मतलब है कि अच्छा अच्छा। मैक्सिमम लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस होता होगा इनका। ये स्पेकुलेशन है हम्म। हमारा। याद रखना, इंडिया का हम्म फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हम्म। और इसका तीन हम्म। पीरियड है। तीन पीरियड क्या क्या है। फर्स्ट जो पीरियड था वो था अर्ली हड़प्पन फेज। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन हम्म। को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला सिटी, हड़प्पन हाँ, जो पहला सिटी हम्म खोदा था ना, जो पहला सिटी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, वो हड़प्पा था। तो मतलब जो खोद, वो क्या करते हैं ये लोग, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्टडी करते हैं नेचर को, वो खोद मतलब खुदाई करते हैं जमीन की खुदाई करने के बाद जो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी मिला वो था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। हाँ सर। क्योंकि पहला सिटी हड़प्पा था इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब इसके तीन पार्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक होता है अर्ली हड़प्पन फेज, फिर एक होता है हाँ मेच्योर हड़प्पन फेज, फिर एक होता है लेट हड़प्पन। हाँ अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो अर्ली हड़प्पन फेज का जो टाइम पीरियड है वो है 3300 से 2600 बीसी। और मेच्योर हड़प्पन फेज जो है वो है 2600 से 1900 बीसी। और जो लास्ट है लेट सर हड़प्पन, साउंड, सर हाँ, साउंड आ रहा है क्या सर हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से? नहीं कोई साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। शबनम तुम्हारा लाइट ठीक आ है सर। गया? यस सर। अरे क्या बात है बेटा, वेरी नाइस। ओह। लेट हड़प्पन फेज जो है वो है 1900 से 1300 बीसी तक। ठीक है, हाँ सर।
अब स्टोरी ये है कि ये जो फिनोमेना है वो है क्या। कोई भी एरिया अचानक से अर्बन एरिया नहीं बन जाएगा। मान लो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था तो ऑब्वियसली पहले क्या होगा, खेती करेंगे ये लोग, एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए। तो ये जो बेसिक 3 पार्ट्स है ना, अर्ली हड़प्पन फेज, इस टाइम में मैक्सिमम जो लोग थे हड़प्पा के, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। मतलब उस टाइम अर्बन नहीं हुआ था, ये पूरा शहर ऐसा नहीं था। मतलब वो शुरू शुरू में स्टार्टिंग हो रहा था, मैक्सिमम लोग खेती कर रहे थे। ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, ये बेस्ट फेज है इनका। बेस्ट फेज मतलब इस टाइम ये लोग एकदम अपनी मस्त वाली लाइफ जी रहे थे। कहने का क्या मतलब होता है कि अगर हमारा भी लाइफ है तो हमारे लाइफ में स्टार्टिंग फेज होगा, बीच का एक मिच्योर फेज होगा, लास्ट में जब हम मरने वाले होंगे लेट हड़प्पन फेज। उसी तरीके से हड़प्पा का अर्ली हड़प्पन फेज है, जब वो लोग खेती वेती कर रहे थे, मेनली रूरल एरियाज में रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा, तो वो मेच्योर हड़प्पन फेज में चले गए, जहाँ की अर्बनाइजेशन था वो उनका बेस्ट पीरियड था। उस टाइम वो लोग इराक में, इराक का जो सिविलाइजेशन है उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उन लोगों के साथ ट्रेड व्रेड कर रहे थे, बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन था ये। लेकिन फिर लास्ट में 1900 से 1300 बीसी में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे ये खत्म होने लगे, ये जो सिविलाइजेशन थी ये खत्म होने लगी। स्टोरी ये है कि खत्म होने से पहले हमें ये समझना होगा ये आई कैसे। अभी तक ऐसा कोई मतलब अर्बन सिविलाइजेशन था नहीं इंडिया में, अचानक से कैसे आ गया। तो इसी के लिए 3 थ्योरीज दिए गए हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसका मीनिंग समझते हैं। पहला जो दिया गया वो दिया गया सुमेर ओरिजिन, कि हड़प्पा आया कैसे। दूसरा जो थ्योरी दिया गया वो दिया गया आर्यन ओरिजिन। और तीसरा जो थ्योरी दिया गया वो क्या दिया गया, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। शबनम तुमको पता है ये थ्योरीज? नो सर। ठीक है। सुमेर ओरिजिन का क्या मतलब है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं, इसका बेस्ट फेज है 2600 से 1900 बीसी। इनसे पहले भी एक सिविलाइजेशन था जो सदर्न इराक में था, अर्बन सिविलाइजेशन, उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेर सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेर सिविलाइजेशन। ये 4000 से 1900 बीसी के बीच में था ये सिविलाइजेशन। ठीक है, सुमेर सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो बहुत लोग कहते हैं कि अचानक से हड़प्पा डेवलप नहीं हुआ होगा। ये लोग जो सुमेर वाले थे, जिनको पहले से ही पता था कि अर्बन सिविलाइजेशन कैसा होता है, ये लोग इधर से इराक से होते हुए आए होंगे इंडिया, इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे इन्होंने अर्बनाइजेशन किया होगा, क्योंकि इनको पहले से ही आइडिया था और ये सिविलाइजेशन पुराना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो इन्होंने आके यहाँ पे अर्बनाइजेशन स्टार्ट कर दिया होगा। इससे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, सुमेर ओरिजिन की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो मेसोपोटामिया में जो सिविलाइजेशन है, सुमेर सिविलाइजेशन, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि उनका जो स्क्रिप्ट है, जो उन्होंने लिखा था, जो उनके मटेरियल्स पे पाया गया है, वो डिसाइफर हो गया है। डिसाइफर हो गया मतलब वो अब लोगों ने पढ़ लिया है कि उसका मीनिंग क्या होता था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो स्क्रिप्ट है, नॉट येट डिसाइफर्ड, हमें अभी भी नहीं पता कि वो लोग जो लिखे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारी और चीजें अलग हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है, वो उतना अर्बनाइज्ड नहीं था सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये बहुत छोटे एरिया में है सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी बड़े एरियाज में है। अलग अलग चीजें दोनों यूज करते थे, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो इसीलिए सुमेर ओरिजिन को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये जो थ्योरी है ये डिस्कार्ड कर दी गई। दूसरी थ्योरी, आर्यन ओरिजिन। आर्यन ओरिजिन क्या कहता है, आर्यन लोग क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, जो वेदास पढ़ते हैं ना, जैसे ये जो लोग हैं, ये वैदिक पीरियड। सर इसके बारे में सर पता कैसे चला है सर, वो इराक से आए थे, ऐसे स्क्रिप्टेड है क्या सर वो सर? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये हिस्टोरियंस स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ की हिस्ट्री देखेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखेंगे, फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे, और फिर उससे स्पेकुलेशन अच्छा अच्छा। कि ये हुआ। और इससे, और ये पता ऐसे भी चलता है कि बहुत सारी चीजें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी उसको मेलुहा बोलते थे ये लोग। जो सुमेर वाले हैं, ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोलते थे। तो उन्होंने कहा है कि मेलुहा से वो ट्रेड करते थे, और मेलुहा के बहुत सारे सामान सुमेर में पाए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो चीजें एक्सपोर्ट करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें सुमेर में, इराक में पाई गई हैं। आज थोड़ा मैप खोलिएगा आप लोग, एटलस खोलिएगा और जाके उसमें इराक क्रिएट कीजिएगा कि वेदर इराक बॉर्डर्स मेडिटेरेनियन सी और नॉट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। ठीक है, अब स्टोरी ये है, ये सब तो ठीक है। ये आर्यन ओरिजिन, सेकंड थ्योरी देख लेते हैं। सेकंड थ्योरी ये कहता है कि ये जो वैदिक लोग हैं, आर्यन लोग, आर्यन लोग सेंट्रल एशिया से आए
हम लोग भी आर्यन है, कहा जाता है कि मैक्सिमम जो नदर्न इंडिया वाले लोग हैं वो आर्यन लोग हैं। हाँ तो कहते हैं कि आर्यन लोग, ये लोग आए और इन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बसाया। आर्यन करके एक कम्युनिटी होती थी सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया से, ये लोग इधर आए और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाया। ये आर्यन लोग वही हैं जो लेटर वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड या जिन लोगों, जो लोग वैदिक लोग जिसको बोलते हैं, जिन्होंने वेदास लिखा, उन्हीं लोगों को आर्यन बोला जाता है। ये अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि आर्यन लोग इधर आए और उन्होंने ही ये बसाया इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा वैदिक लोगों का देखोगे कि ये लोग कहाँ रहते थे, जैसे ये वैदिक पीरियड है और उसमें अगर तुम देख रहे हो ये अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोग रहते हैं, ये यहाँ रहते थे। इसको बोलते हैं सप्त सिंधु रिवर, अच्छा सप्त सिंधु वाला एरिया। सप्त सिंधु, सप्त का मतलब होता है 7, ठीक है। सिंधु का मतलब होता है हाँ जो इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ा है, तो यह हिंदूज जो हैं वो इंदस नाम से आया है। इंदस, इंदस रिवर है यहाँ पे। इंदस रिवर के हाँ 5 हाँ हाँ ट्रीज हैं, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो लोग थे आर्यन लोग, वैदिक लोग, शुरू शुरू में यहाँ पे रहते थे सप्त सिंधु एरिया के पास। सप्त मतलब 7, इंदस रिवर 5 ट्रिब्यूटरी। लेकिन अभी हमें एक और चाहिए, वो एक और रिवर कौन सा था? उसका नाम था सरस्वती, ठीक है। तो कहते हैं कि जो जो आर्यन लोग आए सेंट्रल एशिया से, वो पहले एक जगह पे रहते थे, उसका नाम था सप्त सिंधु एरिया। अगर तुम इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो यहाँ तुमको एक चीज दिखेगी, हाँ सरस्वती भी। यार को थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को सरस्वती? नहीं दिख? सर सर इंडस इंडस वो इंडस रिवर जहाँ पर जाता है सर, वही से ट्रिब्यूटरीज है क्या सर ये? हाँ, वहां पे ये वही पे सरस्वती। ही है क्या सर? हाँ, ये वहीं पे है। पाकिस्तान के साइड या इंडिया का साइड सर? ये सरस्वती रिवर जो, ऐसे तो इंडस हम्म, सर, ऐसे तो इंडस रिवर सर पीओके से होकर वो जाता है सिंध तक, सिंध नहीं बेटा, नदी वो तक। इंडस रिवर हमारे यहाँ भी फ्लो करता है, हाँ पीओके में जाता है, वो आप हाँ सही हाँ कह रहे हो। और इंडस के जो हाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलज है, व्यास हाँ हाँ है ना, सतलज ये चेनाब सतलज रिवर जो चेनाब है वो इंडिया में भी फ्लो करता है, रवि भी फ्लो करता है, चिनाब भी फ्लो करता हाँ है, सर। झेलम भी फ्लो करता है। आप लोगों का आज एक और हाँ होमवर्क है कि जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, उसको याद कीजिएगा। हाँ सर। उसके ठीक है। अलावा इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है वो पढ़िएगा। इंडस वाटर ट्रीटी हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब होता है कि इंडस और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका पानी डिवाइड होता है, पानी डिवाइड होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको ये पता हम्म। करना है कि इंडस रिवर का कौन सा पानी और उसके ट्रिब्यूटरीज का कौन सा पानी इंडिया में आता है और कौन सा पानी पाकिस्तान लेता है, कैसे डिवाइडेड है ये। सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था सर। वो 80:20 में डिवाइड होता है, जैसे 80 मैक्सिमम पार्ट वो सर पाकिस्तान में जाता है और मिनिमम पार्ट इंडिया में आता है। हम्म, और जैसे इंडिया में उसका ट्रिब्यूटरीज पड़ता है सर, बियास, बियास, रवि एंड सतलज। हम्म, और उधर पाकिस्तान में पड़ता है सर चेनाब, झेलम एंड सिंध, इंडस इंडस हम्म। सर, इंडस रिवर। ऐसे गुड, पढ़ा था सर गुड, थोड़ा सा। गुड, नहीं एकदम सही पढ़ा है। अब इसमें ये पता करना है कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ, किसने साइन करवाया, वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साइन करवाया, किसने साइन करवाया ये, तो अच्छे से जाके ये वर्ल्ड पढ़ लीजिए। बैंक। वर्ल्ड बैंक ने। देख रहे हो अच्छा शबनम, कुछ सीखो। नहीं सर, थोड़ा पढ़ा था बस। शबनम तुमको सुनाई दे रहा है बालक? यस सर, सुनाई दे रहा है। वेरी गुड। तो अभी हम आ रहे हैं स्टोरी पे कि ये स्टोरी है कि सेकंड स्टोरी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी आर्यन ऑरिजिन। कि जैसे ये लोग आर्यन लोग आए, ये लोग वैदिक पीरियड में भी इसी एरिया में रहते थे, तो इन्होंने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया है। लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्ड हो, क्योंकि जो आर्यन लोग आए और जो वैदिक पीरियड था वो रूरल सिविलाइजेशन है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अर्बन सिविलाइजेशन है। बहुत डिफरेंसेस है आर्यन लोगों में और इंडस वैली वाले लोगों में, बहुत सारी चीजें अलग हैं दोनों में। तो इसीलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया आर्यन ओरिजिन वालों का। सबसे मेन रीजन था इसको डिस्कार्ड करने का कि जो वैदिक पीरियड था वो रूरल सिविलाइजेशन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि दोनों सेम लोग होंगे, बहुत ही डिफरेंस था दोनों के कल्चर में। थर्ड जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से आया, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। अभी देखो ये क्लास जो है ना, जब भी अब 3 या 3 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो आई गेस 40 मिनट्स के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से अच्छा मीटिंग आईडी बना के एक और अभी क्लास करेंगे हम, मतलब 40 मिनट्स का ये क्लास होगा। और उसके बाद मैं एक और आपको ठीक है मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजूंगा और फटाक से फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर।
वेरी गुड। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन क्या कहता है? थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ये कहता है, तो अब जैसे कि कोई भी क्लास का वीडियो अगर आपको मिलेगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मिलेगा, जैसे क्लास 3 पार्ट 1, क्लास 3 पार्ट 2, ऐसे करके 2 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सर। चलो, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन क्या कहता है? थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ये कहता है कि ये जो नौसाड़ो था, ये जो उसके बगल में एक जगह है मेहरगढ़, हमने क्या देखा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती वेती स्टार्ट हुई। कहते हैं कि ये जो मेहरगढ़ वाला एरिया था, ये उतना पानी वानी इधर था नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, सेमी एरिड हो गया। सेमी एरिड मतलब यहाँ पे खेती वेती होना अब पॉसिबल नहीं था। तो फिर लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे इंडस रिवर की तरफ जाने लगे। इंडस रिवर की तरफ चले गए, यहाँ पे बहुत सारा पानी था, इंडस था, उसके ट्रिब्यूटरीज थे, तो यहाँ पे अच्छी खेती होने लगी, धीरे धीरे सरप्लस हो गया। और धीरे धीरे सरप्लस होने के बाद अर्बन सिविलाइजेशन बना, जिसको कि बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना? तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। कि ऐसा नहीं हुआ कि दिमाग से कोई आया उसने ये सिविलाइजेशन बनाया, ऐसा भी नहीं हुआ कि आर्यन लोग आए उन्होंने ये सिविलाइजेशन बनाया। थ्योरी ये है कि मेहरगढ़ में धीरे धीरे खेती उतनी अच्छी नहीं होने लगी, तो लोग शिफ्ट होने लगे, वो इंडस रिवर के अराउंड आने लगे, तो वहां पे बहुत पानी था, खेती अच्छी होने लगी, तो उसके बाद धीरे धीरे सरप्लस हुआ और अर्बन सिविलाइजेशन बन गया, ठीक है? अब कुछ चीजें देखते हैं। इस तरह से अर्बन सिविलाइजेशन था, काफी अच्छे रोड्स थे, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन था। इसके बारे में हम डिटेल मेंस रिलेटेड स्टडी करेंगे जब हम हिस्ट्री वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन था कि, और ये क्वेश्चन किया था शबनम हमने, यस सर। ठीक है? आप भी एक बार देख लीजिए पुष्पांजलि क्वेश्चन। अरे पुष्पांजलि शक्ल दिखाओ यार। हेलो पुष्पांजलि। हाँ सर मैं ठीक, ये दिखाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई बात नहीं। अरे क्या हाय। सर दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन हाँ में हाँ, सर। दिख रहा है बेटा इसका। हमें नहीं दिखता है, सिर्फ सर को दिखता है। ओ तुम, ओह अच्छा अच्छा। ओके, हाँ, तो क्या आंसर था इसका? सर ये ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ये सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर, तुम क्या बोलते क्योंकि हो इसका? सर वन ओनली मुझे लग रहा है, क्योंकि सर स्टोन एज के आने के बाद ही सर वो पॉसिबल हो सकता है ना, कॉटन वाज यूज्ड फॉर तो हमने मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल हम इन इंडिया। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि 4000 बीसी में एक जगह थी मेहरगढ़, वहां पे आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिला है वीट और कॉटन का, है ना? ओ ओ हाँ 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 4000 हाँ। बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर पीरियड है 2600 से 1900 बीसी। अगर 4000 बीसी में तुम्हारा कॉटन मिल रहा है तो 2600 में तो मिलेगा ना कॉटन। एक बार अगर हाँ खेती हाँ तो रोकोगे क्यों? और सिक्युलर सिविलाइजेशन भी था, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते थे हाँ एनिमिज्म। सर। हम्म एनिमिज्म का क्या हम्म। मतलब होता है? सर एनिमल्स को सर एनिमिज्म का जैसे मतलब, मुझे एनिमल्स याद के है, ऊपर डिपेंड है। नेचर को पूजा करना। हाँ, वर्शिप ऑफ ट्री स्टोन्स, ये सारा जो है ना, इसको ओ बोलते हैं एनिमिज्म। वर्शिप ऑफ ट्री स्टोन्स एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं एनिमिज्म। अच्छा। पेड़ की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, ये सब करते थे ये लोग। और मदर गॉडेस है, एक वीडियो मतलब एक क्या बोलते हैं, इमेज मिला है, एक स्कल्पचर मिला है, एक हाँ हाँ हाँ। टेराकोटा मिला है मदर गॉडेस का। फिर ये लोग फैलिक वर्शिप करते थे। ये सारी चीजें, फैलिक वर्शिप क्या है, फैलिक बोलते हैं मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको, वो बोलते थे वो एक्ट ऑफ गॉड है जो क्रिएशन होता है। तो ये सबको मतलब पूछते थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को ये पूछते थे। और जहां तक बात है हिंदुइज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी का, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2600 बीसी का। इस्लाम जो आया है वो कब हाँ आया है? 7th century एडी में, 700 एडी के अराउंड इस्लाम आया है। क्रिश्चियनिटी आई है 0 एडी के अराउंड। हिंदुइज्म वैदिक पीरियड के बाद आएगा। तो ऑब्वियसली अभी ये सारे धर्म थे नहीं, तो जनरली ये लोग क्या करते थे, नेचर की पूजा करते थे, नेचर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे। तो आंसर होगा सी, सिक्युलर सिविलाइजेशन था, बोथ 1 and 2। हाँ अभी एक चीज बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये दिख रहा होगा आई हाँ। थिंक, एक टर्म लिखा है यहाँ पे पॉलिथिस्टिक, और अभी मैंने आपको बताया एनिमिज्म। रुको, इसको थोड़ा बड़ा करने दो।
यहाँ पे लिखा है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब वर्शिप ऑफ ट्री, स्टोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हाँ, पूछता हूँ, उसका मीनिंग बताना मेरे को। एक होता है मोनोथिज्म, एक होता है पॉलीथिज्म। ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि व्हाट इज मोनोथिज्म, व्हाट इज पॉलीथिज्म। अब एक थर्ड टर्म आता है, उसको बोलते हैं कैथीनोथिज्म। ये किसी को नहीं पता होता है, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई उतने अच्छे से नहीं की है। पहले बात करते हैं मोनोथिज्म की। व्हाट इज मोनोथिज्म? सर मोनो मीन्स तो वन होता है ना, हम्म इज्म मतलब वन गॉड। हाँ, मोनोथिज्म मतलब बिलीव इन वन गॉड। मोनोथिज्म मतलब बिलीव इन वन गॉड। ऐसे धर्म जिनका की बिलीव होता है एक गॉड में, उसको बोलते हैं मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, उसके बाद होता है पॉलीथिज्म। अब मेरे को ये बताओ, ऐसे कौन से धर्म है विच बिलीव्स इन वन गॉड? इस्लाम, सर क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी। हाँ, हाँ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो धर्म हैं, ये हैं मोनोथीस्टिक रिलीजन, मतलब एक गॉड में बिलीव करते हैं। पॉलीथिज्म मतलब होता है बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स। सर हिंदू। हाँ, हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म जो है ये एक पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, मतलब बहुत सारे गॉड्स में बिलीव होता है। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, कैथीनोथिज्म। कैथीनोथिज्म का क्या मतलब होता है, क्या समझते हो कैथीनोथिज्म से? सर आई थिंक who don't have faith on God. नहीं नहीं, जिसको फेथ नहीं होता है उसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है अथीस्ट, एक होता है एग्नोस्टिक। ठीक है, Atheist, अथीस्ट वो होते हैं जो डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक do है, not believe in God. एग्नोस्टिक क्या होते हैं? उनको फर्क नहीं पड़ता है भी ठीक है नहीं भी ठीक हाँ नहीं, एग्नोस्टिक वो है, दे आर नॉट श्योर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो, अथीस्ट वो है जो बिलीव ही नहीं करते गॉड में, भगवान होता ही नहीं है। ये है। जो एग्नोस्टिक हैं, इन ये श्योर नहीं है कि भगवान होता है या नहीं होता। अगर आप उनको प्रूव कर दोगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो वो सोचेंगे कि वो गॉड में बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अथीस्ट एंड एग्नोस्टिक बहुत लोग सोचते हैं कि सेम चीज है। अथीस्ट वो होते हैं जो डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं रखते। उनको मतलब ही नहीं है, मतलब वो ठीक है भगवान है तब भी बिलीव नहीं करेंगे, नहीं है तब भी बिलीव नहीं करेंगे। एग्नोस्टिक वो है जो श्योर नहीं है, आप उनको प्रूफ कर दो कि भगवान होते हैं, तो वो सोचेंगे कि वो बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये होता है अथीस्ट और Yes, एग्नोस्टिक। sir. अब आते हैं थर्ड टर्म अच्छा। पे, कैथीनोथिज्म। कैथीनोथिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथीनोथिज्म का क्या मतलब होता है? ये किसने दिया ये टर्म? एक जर्मन स्कॉलर थे, उनका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर। जब आप आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो जर्मन रिलेशनशिप पढ़िएगा, वहां पे भी आप मैक्स म्यूलर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के, इन्होंने काफी स्टडी की इंडियन कल्चर के बारे में। तो इन्होंने एक टर्म दिया कैथीनोथिज्म। कैथीनोथिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा धर्म जो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करता है, लेकिन होता यह है उस कल्चर में जो चीज है कि किसी किसी टाइम पे कोई एक गॉड सुपीरियर हो जाएगा, किसी दूसरे टाइम पे किसी कोई और गॉड सुपीरियर हो जाएगा। मतलब अगर दुर्गा पूजा है तो काली सुपीरियर हो जाएगी, और अगर मान लो तुम्हारा दिवाली है तो लक्ष्मी सुपीरियर हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है कि भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे कोई एक भगवान सुपीरियर हो जाता है। इसको बोलते हैं कैथीनोथिज्म। ठीक है, बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, believe in multiple gods, but on certain occasions, one god will be superior. On other occasions, other god will be superior. So, समझ में आ रहा है what is कैथीनोथिज्म? ठीक है, Yes, sir. बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स इन सर्टेन ओकेजन्स। इसको जाके अच्छे से पढ़िएगा, आज क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ये सारे टर्म्स पढ़िएगा। इन सर्टेन ओकेजन वन गॉड इज सुपीरियर, इन अदर ओकेजन अदर गॉड इज सुपीरियर। ठीक है, इन अदर ओकेजन्स अदर गॉड इज सुपीरियर। पुष्पांजलि, सर क्या आप ये मॉड्यूल भेजोगे? कौन सा मॉड्यूल? हिस्ट्री मॉड्यूल? ये वाला। ये मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब भेज दूंगा पूरा। वैसे मैं भेज सकता हूँ अभी भी, काफी बड़ा मॉड्यूल है ये, तो मैं भेज दूंगा। अगर अभी चाहिए तो अभी भेज दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर भेज दीजिए ना आप, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो भेजोगे ना तो साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, भेज दूंगा। पुष्पांजलि कहाँ चली गई? पुष्पांजलि नहीं है, वो लड़की सो गई। अब तुम अनम्यूट करो अपने आप को, तुम म्यूट कर दिया है तुमने। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अच्छा 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 अच्छा। समझ में आया? हाँ सर, समझ वेरी आया। एक्चुअली मैं बोल रही थी सर, म्यूट हो गया था ना, इसलिए सर सुनाई नहीं दे रहा।
राइट, चलो अब आगे चलते हैं। और हाँ, अब ये देखो, ये अभी जो कॉटन वाला भी हमने देखा था कि इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन, उन्होंने कॉटन वॉटन शुरू कर दिया था, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था 4000 बीसी में, तो कॉटन वॉटन। हाँ सर एक क्वेश्चन था कि ये जो वैदिक पीरियड था वो इंडस वैली से पहले था या बाद में था? इंडस वैली कब आया, मतलब मेन पीरियड क्या है, 2600 से 1900 बीसी, यस सर। है ना। और वैदिक पीरियड का दो Yes. पार्ट है, दो पार्ट है वैदिक पीरियड का, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली और लेटर। लेटर। अर्ली वैदिक पीरियड है 1500 से 1000 बीसी अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ उपिंदर सिंह मैम, और लेटर वैदिक पीरियड है 1000 से 600 बीसी। तो अब बताओ पहले कौन आया, हड़प्पा पहले आया या अर्ली? हड़प्पा। हड़प्पा पहले आया ना, ये बाद में आया है, ठीक है, ये बाद में आया है, काफी टाइम बाद आया है सर ये। ये जो आर्यंस थे, सर ये आर्यंस ये वैदिक स्टडी करते थे तो उन्होंने ये कास्टिज्म लाया था। हाँ, उन्होंने कास्टिज्म लाया था, वो भी हम बात करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है लिटरेरी सोर्स, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मीनिंग क्या होता है? लिटरेरी में क्या होगा, किताबें होंगी, किताबें रिटन बाय फॉरेन राइटर्स और इंडिजिनस राइटर्स। इंडिजिनस राइटर्स मतलब जो इंडिया के ही हैं, उन्होंने हाँ, तो ये है लिटरेरी सोर्सेज जिससे हमें पता चलती है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है सर हिस्ट्री के ये बारे मैन्युस्क्रिप्ट। में? हाँ, इसमें बिल्डिंग्स आएंगे, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आएगा, कॉइन्स आएगा, ये सारा कुछ आता है इसके अंदर। बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, टेम्पल्स, ठीक है, सब कुछ, पैलेसेस, ये सब आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब इसी में टर्म है, एक टर्म है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये आपसे पूछेंगे व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज इपिग्राफी, इपिग्राफी क्या होता है? स्टडी, पिक्चर्स। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब होता है? जैसे किसी स्कूल, स्कूल में जाओगे ना, बोर्ड उनका देखोगे अगर, तो वो क्या बोलते हैं उसको, जिस पे बैठते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, बेंच। बेंच पे देखना कितना प्रेम कथा लिखा होता है स्टूडेंट्स का, बड़ा बड़ा हाँ, उसी को वैसा ही बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखते थे पहले जमाने में, कि हमारे राजा हैं, ये बहुत, अब ये हैं, बहुत वीर हैं, बहुत शूरवीर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसी की स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। तो ये सारा सर ये जो एपिग्राफी है, हाँ, एपिग्राफी में वो पिक्टोरियल वाला भी आ जाएगा? कौन सा पिक्टोरियल? मतलब पिक्चर के थ्रू वो लोग स्टोरी कन्वे करते थे ना? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, इसमें इंस्क्रिप्शन आएगा। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर, जैसे एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिससे समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। समुद्रगुप्त एक गुप्ता रूलर थे, बाद में देखेंगे कौन थे ये। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पे ना, इलाहाबाद में एक पिलर है, कहने का मतलब है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसी की स्टडी जो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब समथिंग विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ पर्टिकुलर एंटिटी। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो किसी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर लिखी गई है, उसी की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। अगर वो किसी ड्राइंग के अंदर भी कोई चीज लिखा हुआ है, उसकी स्टडी को एपिग्राफी बोलोगे, लेकिन ड्राइंग पर से की स्टडी को आप एपिग्राफी नहीं बोलोगे। समझ में आ रहा है ना? सर हाँ, सर आपको वो 10 कमांडमेंट्स पता है क्या? सुना है किसके आपने? किसके किसके 10 कमांडमेंट्स? आ, सर एक्चुअली वो हम लोग वो ना बाइबल में स्टोरी है, लेकिन वो हिस्टोरिकली भी प्रूवन था। आपको पता है? मैंने सुना है, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं है, आप बताइए क्या है वो। तो नहीं, मैंने वही पूछना था कि वो भी फिर एपिग्राफी में आएगा, क्योंकि वो भी स्टोन पे हाँ लिखा हाँ हुआ था हाँ हाँ, तो कमांडमेंट। अगर वो स्टोन पे कार्व्ड है तो वो एपिग्राफी में आएगा। कोई भी चीज कार्व्ड है तो एपिग्राफी में आएगा, ठीक है। ठीक है बाला, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताया था अभी, ये इसीलिए बताया क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेजर सोर्स है स्टडी का, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स से हमें पता चल रही है, क्योंकि लिखना तो हमने डिसाइफर ही नहीं किया, जो भी उन्होंने चीज लिखी है, तुमने फिर म्यूट किया, नहीं म्यूट नहीं किया, तो हाँ, तो सर मेरा स्क्रीन चला गया। अच्छा आ गया। आ गया। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ हाँ क्योंकि मेरे को लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। तो अब मैं फिर से एक मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज रहा हूँ, फटाक से उसको ज्वाइन कर लो, ये वीडियो रिकॉर्ड ठीक चला ठीक है जाएगा, सर। ठीक है। चलो इसको एंड करता हूँ मैं। ठीक है सर। ओके बालक। ठीक है सर। बाय सर, बाय।